सो गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि इस हालात में आके ये वीडियो को शूट करना पड़ेगा, बट एमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, राइट। तो इस वीडियो में भाई के साथ कुछ हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फुल वीडियो में। तो फुल वीडियो देखना और आपको भी चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हो, सिचुएशन को। जो हमें इमरजेंसी जाना पड़ा वो भी ऑलमोस्ट 11 o'clock एट नाइट। सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हुआ ये कि हम लोग अपना डिनर करके फ्री हो गए थे। मैं अपना बैठा नॉर्मल अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था और भाई हमारे डिनर के बर्तन वगैरह जो धो रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने भाई की चीख सुनी एंड मैं एकदम ही अपना काम कुम छोड़ के उधर को देखा तो भाई ने ऐसे अपना हाथ कंट्रोल करके खड़ा था, ठीक है। एंड देन ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वॉज नॉट अटरिंग एनी वर्ड। एंड तो मैंने कहा कि भाई हुआ क्या। एंड देन उसने हाथ जैसे ही उठाया तो खून ही खून निकल रहा है। एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। फटाफट फर्स्ट एड किट निकाली, सैवलॉन ली, बैंडेड ली, फटाफट उसको क्लीन किया। जैसे फर्स्ट क्लीन किया, सेकंड क्लीन में भाई ने वुंड को देख लिया, वो डीप कट जो था वो देख लिया। अब ये जो बात है वो है अराउंड 10:30 की, ठीक है। तो वो देख लिया ये रात को उसी टाइम ही ये नीचे गिर गया फेंट होके और कहते कहते ये बोल गया कि कॉल 911 या कॉल इमरजेंसी। अब मेरे तो भाई होश टोटली उड़ गए, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई क्या करूँ। एंड देन उसके बाद समहाउ भाई को पानी पिलाया, खड़ा किया और चेयर पे बिठाया, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू रश टू नियरेस्ट इमरजेंसी, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई अर्जेंट केयर खुला होता है, क्योंकि अगर तुम मेट्रो वैंकूवर में रह रहे हो तो 8 या 9 PM तक अर्जेंट केयर खुले होते हैं। सब कुछ बंद हो जाता है, बस हाँ, हॉस्पिटल खुला है। हॉस्पिटल और अर्जेंट केयर खुले होते हैं 8 या 9 PM तक, बट आफ्टर दोज आवर्स इट्स जस्ट हॉस्पिटल और इमरजेंसी। अगर अब हमें हॉस्पिटल रश करना था तो हमें मेक श्योर करना था, लाइक आई हैव टू मेक श्योर कि मैं पानी की बॉटल और केयर कार्ड उठा के लेके जा रहा हूँ और कुछ बिस्किट, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी में यू नेवर नो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इट्स कवर्ड ऑल अंडर MSP। तो ये नहीं है कि तुम जाओगे तुम्हें राइट अवे ट्रीटमेंट मिल जाएगा जैसे इंडिया में होता था। यहाँ पे हेल्थ केयर का सिस्टम डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो तुम जाओगे वो तुम्हें ट्रियाज करेंगे। तो वो हुआ क्या कि हमने यहाँ से निकले, हम वहाँ पे पहुँचे एंड पहुँचते ही हमें एक लेडी ने अटेंड किया सबसे पहले, जहाँ पे इसको भाई को जाके बैठा दिया। एंड देन व्हाट डिड यू एंटिसिपेट? मतलब मेरे ब्लड निकल रहा है, मैंने उसको कवर करा हुआ है बहुत सारा, एक कॉटन बैंडेज करके गए थे, बहुत जोर से मैंने पकड़ा हुआ है। मैं हॉस्पिटल में एंटर कर रहा हूँ, वहाँ बड़ा लिखा हुआ है इमरजेंसी केयर। वहाँ पे जाते सार मेरे को एक लेडी कह रही है कि इधर आ जाओ फटाफट। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, कि मेरे को अब ये जो लेडी है, डॉक्टर है, जो भी है, ये मुझे कुछ ना कुछ करेगी, कि हाँ मेरा खून रोकेगी या एटलीस्ट समथिंग मुझे बताएगी कि मैं क्या करूँ। वो आई, कहती बैठ जाओ, एंड मैंने पकड़ा हुआ है एंड वो कहती है अपना हाथ दो मुझे, दूसरा जो जिस पे ब्लीड नहीं हो रहा है वो दूसरा हाथ दे दो। एंड उसने फिर मेरे यहाँ पे BP ऑपरेटर्स डाल दिया है, वो डाल दिया है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने इसको देखा है कि भाई क्या कर रहे हैं ये। सो बेसिकली जो ऐसे सबसे पहले जो चेक इन होता है, क्योंकि बिकॉज आई वर्क इन द सेम काइंड ऑफ फील्ड, तो वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारे वाइटल्स एंड तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल एंड तुम्हारा फीवर टेम्परेचर चेक करते हैं। तो वो जो लेडी थी, शी वॉज नॉट अ नर्स, शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, शी वॉज जस्ट एन असिस्टेंट हु वाज जस्ट हेल्पिंग टू टेक केयर ऑफ दोज वाइटल्स। शी डिड दैट एंड देन उसके बाद उसने पर्ची पे वो सारी चीज़ें नोट करी, रीडिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मेरे पास साथ साथ कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं डाल दूंगा साइड में। तो उसके बाद फर्स्ट विंडो में हम चेक इन हुए, जो था क्लर्क। दैट वाज नॉट अ नर्स, राइट, दैट वाज जस्ट अ क्लर्क। एंड देन हु आस्क्ड फॉर केयर कार्ड एंड कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा थे, कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ पे रह रहे हो, बेसिक डिटेल्स एंड देन कट कैसे लगा बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले यही से स्टार्ट किया कि, और उसके बाद नेक्स्ट फिर उसने कहा कि मेरे को कट दिखाओ अपना। हाँ। मैंने पूरा बैंडेज खोली अपनी आराम से जो मैंने डाली हुई थी, ताकि मेरा जो ब्लीड है वो ब्लीड बंद हो जाए। और वो पूरा खोल के मैंने उसे दिखाया कि ये देख भाई। मेरे को लगा अब ये कुछ करेगा, राइट, कि ये मेरा ब्लड देख रहा है, ही इज अ नर्स और व्हाटएवर। एंड बट वो कहता कि चलो ठीक है। देख के उसने कहता हाँ स्टिचेस लगेंगे, एंड मेरे हाथ में एक बैंडेज दे दी, कहता रख लो। तो मेरे को उसको फिर कवर करना पड़ा अपना बैंडेज से। तो जो मैंने करी हुई थी वो फेंक दी मैंने, जो उसने नया दिया उससे मैंने उसको कवर करके रखा। फिर हमें वो नेक्स्ट विंडो पे ले गई, वो कहता नेक्स्ट विंडो पे चला जाओ। तो ये थी सेकंड विंडो, जहाँ पे हमें एक्चुअल में एक नर्स थी, उसने भी बहुत क्वेश्चन पूछे जो राइट हैं, ठीक है पूछने चाहिए, बट
व्हाट वी फील और जहाँ से हम आए हैं उसमें क्वेश्चन इतने पूछे नहीं, तुम्हारा राइट अवे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए थे तब तक, राइट? तो उसने भी वही कि इवन मेड से उसने क्वेश्चन पूछे नर्स ने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या लगता हूँ, लाइक वी आर शेयरिंग द सेम लास्ट नेम, तो फिर भी मेरा रिलेशन क्या है, ठीक है? एंड कोई इमरजेंसी में और किसी और का नाम लिखवाना चाहते हो, कोई कुछ भी हो गया इमरजेंसी में तो किसका कॉन्टैक्ट लिखवाना चाहते हो, राइट? काफ़ी डिटेल क्वेश्चन थे, 1-2 मिनट लगे वो, तुम राइट पे क्वेश्चन देते हो कुछ ज़्यादा वो नहीं होते, बट सारा का जो कंसर्न था वो पूछने के बाद उन्होंने हमें रीट्रेट कर दिया फर्दर हॉल में, जहाँ पे सारे वो पेशेंट थे जो वॉक इन करे थे इमरजेंसी वाले। मतलब ये सारा प्रोसेस वाइटल्स, विंडो 1, विंडो 2, ये 10-15 मिनट का प्रोसेस है और बाहर बिल्कुल बाहर ही हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्शन टाइप रिसेप्शन टाइप में हो रहा है। एंड तब तक आई एम कम्प्लीटली ब्लीडिंग और मैं अपना जोर से पकड़ के बैठा हूँ कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, हाँ ये मेरा भाई है, हाँ ये, और मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों मेरे नाम नंबर पूछी जा रहे हैं, क्यों मेरा क्या काम करता हूँ, कैसे लगा, किस 4 बंदों को मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। तो उसके बाद जब हम अंदर मेन हॉल में एंटर हो गए, वी सॉ कपल ऑफ अदर पीपल, नॉट कपल ऑफ अदर पीपल, प्रोबेबली लाइक 10 to 15 पीपल, और उनके साथ उनके अटेंडीज भी थे, ठीक है? अब हमने वहाँ पे जाके तुम्हारा फॉर्म था चेक इन करवा दिया। वहाँ पे एक्चुअल में आगे नर्स थी जिसने हमें रीडायरेक्ट करना था टू दैट डॉक्टर, जो भी हमें डॉक्टर साइन होगा। तो वहाँ पे वी वेटेड for an hour and a half probably and we made one video as well, वो जाके देखो पहले। कह रहा है कि मैं इतनी काम नहीं कर पाऊंगा। लेट्स सी, show your hand. I have a female's sanitary pad on it, and I don't know मेरे को ये क्यों दिया है, कहता ये रख ले। चलो कोई बात नहीं, एक और एक्स्ट्रा दी है घर ले जाने के लिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं एंड अब टाइम बस कि हो रहा है कि निकल जाए टाइम, हमारी बारी आ जाए। पर वो भी जैसे हम अंदर गए वहाँ बैठे, नर्स ने कह दिया कि बैठ जाओ, या और ऑनलाइन देख रहे हैं तो टाइम दिखा रहा है कि 4 घंटे लगेंगे आपकी बारी आने को। एंड मैं वहाँ पे ब्लीड कर रहा हूँ, बैठा हूँ और वो कोई मुझे देख नहीं रहा है और मेरे को दिमाग में लग रहा है कि 4 घंटे में बैठा रहूँगा, खून निकल रहा है मेरे, मैं 4 घंटे कैसे बैठा रहूँगा। पर चलो टाइम का मतलब इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल माइंड वाइज भी। अब मैं स्ट्रेसफुल लग नहीं रहा हूँ उतना वीडियो में बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू लाइक कोप अप विद द सिचुएशन, बट वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो वेट करा दैट वाज मतलब बहुत स्ट्रेसफुल था। घर पे मैंने फ़ोन किया, घर वाले स्ट्रेस में थे कि क्या हो गया, कर नहीं रहे। एंड भाई वो नर्स ने जब हमने चेक इन कर लिया, मैं मिस कर गया एक चीज़, उन्होंने हमें सैनिटरी पैड दिया बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनी ऑफ द बैंडेड जो उस साइज उस कट के साइज़ का हो। तो literally he gave the sanitary pad, he opened the sanitary pad and he put it on his wound। तो वो wound के ऊपर रखा। अच्छी थी वो चीज़ क्योंकि उसने पूरा उसको absorb कर लिया। then you have to hold that right, and उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हमारी डॉक्टर की बारी आती है, ठीक है? और हम जो रिसेप्शनिस्ट है वो हमें अंदर ले जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे को डिजी फील हो रहा है, तो वो मुझे लेके जाता है अंदर और एक रूम में बैठा देता है, कहता बैठ जाओ यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा। तो वहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट की वेट करनी पड़ती है। आई एम लुकिंग अराउंड कि कोई आ रहा है, कोई आएगा। वहाँ पे बेड लगा हुआ था और नॉर्मल उनके ना चीज़ें पड़ी थी, ग्लव्स, मास्क एंड ऑल प्रॉपर उनके इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े थे। ये बेड पे पड़ा था एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग। एंड उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने भी सेम प्रोसेस किया। उसने चीज़ें पूछी, कैसे हुआ वो पूछा, सारा कुछ पूछने के बाद उसने कहा कि भाई सिंपल सी बात है, स्टिचेस लगने हैं एंड देन ही विल डू द स्टिचेस। बट उससे पहले कुछ फ्रीजिंग सोल्यूशन काइंड ऑफ था, उसने सिरिंज में भरा, मतलब डिस्पेंस किया। उसके बाद इसको, जिसमें भाई की बहुत चीखें निकली ऑब्वियसली बिकॉज एलए था काइंड ऑफ। वो उसने सिरिंज जो है वो 5 से 7 बार जख्म के अंदर डाली, जख्म के आसपास ही हैड टू इंजेक्ट इट ताकि वो सारा सुन्न हो जाए। एंड मैं बोल नहीं सकता कि मैंने क्या क्या बोला उस बंदे को। उन्होंने वो एलए दिया, ही सेड कि 5 मिनट रुको, लेट उसको एलए को अफेक्ट करने दो एंड देन he'll come again and then do the stitches। वो आया दोबारा, उसके बाद उसने स्टिचेस करे। नॉट दिस वीडियो ये नहीं है कि आपको बताने के लिए कि स्टिचेस ऐसे हो गए या ये प्रोसेस ऐसे हो गया, जस्ट टू अवेयर यू अगर ऐसी चीज़ हो रही है सो मेक श्योर दैट यू हैव द इमरजेंसी मेडिकल किट एट योर होम, एटलीस्ट द बैंडेजेस और द सेवलॉन और द डेटॉल। फर्स्ट एड तो कह लो होनी ही चाहिए बिल्कुल आपके। एंड रिगार्डिंग द रिसोर्सेज आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू, अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, रजिस्टर योरसेल्फ टू हैव अ फैमिली डॉक्टर, ठीक है? देन जो वॉक इन क्लिनिक्स है
तो यहाँ पे अलग अलग क्लिनिक्स होती हैं। एक होती है फैमिली डॉक्टर की क्लिनिक होती है, वॉक इन क्लिनिक। तो वॉक इन जो क्लिनिक है तुम्हारी, उसमें तुम्हें पहले उनको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। बट वो भी जो क्लिनिक्स है वो 9 to 5 ही होती हैं, या 8:30 to 5 हैं, या 5:30 हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद कोई नहीं बैठता। उसके बाद आते हैं अर्जेंट केयर, और उसके बाद हॉस्पिटल होता है इमरजेंसी, ठीक है। जो अब अर्जेंट केयर होते हैं उसके आवर्स डिफरेंट होते हैं। कई अर्जेंट केयर है 8 PM तक खुले होते हैं। वॉक इन क्लिनिक की और अर्जेंट केयर की जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो एक और चीज़ है, ER वेटिंग टाइम्स नाम की एक वेबसाइट है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ हो गया और कोई और हॉस्पिटल में कम वेटिंग टाइम है, वहाँ पे भी जा सकते हो, राइट। तो वो सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड होपफुली किसी के साथ कुछ कभी भी ना हो। या सो वीडियो में बस यही चीज़ बतानी थी। तो आपको मिलते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में। विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।